नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइड्स, आपके लिए मैथ्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज के होंगे वो आरपीएफ के एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंसिस्टेंटली देख रहे हैं तो आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि आपने जब एनटीपीसी की अगर परीक्षा दी होगी तो ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे, बस वैल्यू इधर उधर हुई थी। हाँ कि ना जरा बताइए। ठीक है, तो बोलने का अर्थ यही है, ग्रुप डी में भी घूम फिर के यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो, आपकी नैया पार हो जाएगी। वीडियो में बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है। देखिए, अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसका चल रहा है मेगा ऑफर, जिसमें जो ऑफर है एक्सटेंडेड 1 ईयर जो है ये कर दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर जो है 31 मार्च 2021 तक ये जो है वैलिड होगा ये ऑफर। ठीक, और हमारा कोड जब लगाएंगे गुरु टिप्स तो आपको इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं या आपका कोई साथी या कोई रिलेटिव या कोई फैमिली में, तो आप हमारा कोड लगवाकर जरूर इसको सब्सक्रिप्शन करवा दीजिएगा, जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। 480 मोबाइल है, किसी कक्षा में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? तो ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, आप फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480, वो इसके बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 240, फिर से 2 से किया तो 120। ठीक है, फिर से 2 से किया तो 2 से डिवाइड किया तो 60, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 30, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 15, अब 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। दैट मीन्स मैं 480 को क्या लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1। इसका मतलब जो भी पावर में उसको +1 करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, +1, और यहां पर 1 + 1, दैट मीन्स 6 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 4 और 6 24, है ना। तो कितने तरीके से बांटा जा सकता है 480 को, मोबाइलों को? ऑप्शन नंबर डी, 24 तरीकों से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपनी आय की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाता हूं। 3 वर्षों में, 3 इयर्स में अपने आप की 2 गुनी, 2 टाइम्स हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को। कह रहा है कितने वर्षों में यह 16 गुनी हो जाएगी, 16 टाइम्स। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये जो 16 टाइम्स है, ये 2 के बेस के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि मैं 16 आ जाए? आपको पता है 2 टू दी पावर 4 जो है वो 16 होता है। जो पावर होगा, यहां पर क्या पावर है, 4, इसी पावर को ईयर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू 4, तो 12 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझ में आया? वंस मोर एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन डाला है, उसमें जिसको भी थोड़ी सी दिक्कत होगी पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में क्या बोल रहा है, 505 पुरुष और 505 महिला कार्यरत है, कार्यकर्ता है। ठीक है, सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 55 कॉल्स प्रतिदिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 55 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है तो महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त
की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी। देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष और महिला, अगर मैं देखूं 505 पुरुष है और 505 महिला है, मतलब क्या 1:1 के रेशियो में है। कह रहा है जो कॉल्स है उनकी एवरेज सभी कर्मचारी की मेल एंड फीमेल की मिला के वो कितनी हो रही है, 55 कॉल्स पर डे। और यहां क्या बोला गया है, पुरुषों का मेल का जो है 55 कॉल प्रति डेज है, तो फीमेल का क्या होगा भाई, जब एवरेज ही 55 है, मेल जब 55 है तो फीमेल भी 55 ना होगा, फीमेल भी 55 कॉल पर डे होगा, तभी तो एवरेज 55 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए, 55 कॉल्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, कर्मी अपनी सामान्य गति की 6/7 गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है और उसे सामान्य लगने वाले समय से 14 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, सामान्य लगने वाले समय की गणना कीजिए। देखो, कर्मी अपने सामान्य गति के 6/7 सामान्य गति के 6/7 गति से चलती है, मतलब स्पीड का जो दिया गया है रेशियो, वो क्या दिया गया है, 6:7। ये ठीक है, ये अगर सामान्य है तो ये वर्तमान, और टाइम का क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा 7:6। और यहां बोला है, देखो यहां कितने की बढ़ोतरी हुई, 6 से 7, 1 की बढ़ोतरी हुई, और इसी 1 को बोला गया 14 मिनट अधिक लगते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या, 14। सामान्य लगने वाला समय की गणना, सामान्य लगने वाला समय क्या है, ठीक है, सामान्य लगने वाला ये है, ये तो वर्तमान है, यहां लिखी दे दो वर्तमान और सामान्य। ठीक है, तो लगने वाला समय क्या है, 6 है, दैट मींस 1 की वैल्यू 14 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। 84 मतलब 1 आवर एंड कितना, 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट कौन से ऑप्शन में है, लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आइए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, दोनों ही कंडीशन में जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है तो कॉलेज कितने देर में पहुंचता है, 9 मिनट देर से पहुंचता है, और जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है तब कॉलेज 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब इस 4 किलोमीटर अधिक होने के कारण डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, 9 से 8, मतलब 8 और 9, 8 8 16, 17 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अंडरस्टूड। तो यहां देखो, दोनों ही केस में डिस्टेंस, दूरी तो समान है, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दैट मींस पहले वाले केस में 20 की स्पीड से लेट्स से उसको x मिनट आइडियल है ना, x मिनट आइडियल है, लेकिन अगर वो 20 की स्पीड से चलेगा तो उसको क्या, x + 9 मिनट लगने वाले हैं। अंडरस्टूड। x मिनट आइडियल है लेकिन सामान्य है, लेकिन सिंस वो धीरे चल रहा है तो 9 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये हो गया डिस्टेंस। दूसरे वाले केस में 24 इंटू, अब उसे क्या 8 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब x - 8। आर यू गेटिंग गाइस? बस यही करना था, x की वैल्यू पता करना था, किसी में भी पुट करके फिर हमें डिस्टेंस पता कर लेना था। ये देखते हैं जरा। सो 20 इंटू 9, पूरा 1 मिनट। सो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 प्लस 20x इज इक्वल टू 24x माइनस 24 इंटू 8, मतलब कितना हो गया, 24 इंटू 8 माइनस 192। ओके, तो यहां जरा देखो, यहां इस तरफ ये गया और ये इस तरफ गया, दैट मीन्स 4x किसके बराबर आ गया, 2, 9 9 8 8 16 17 और 3 372 के बराबर आ गया। अरे ठीक है, तो x कितना आ गया, x आपका आ गया कितना, 93 मिनट। अब जरा यहां देखो, x 93 मिनट आ गया, मैं पहले वाले LHS को पकड़ लेता हूं। LHS को पकड़ो या RHS को पकड़ो डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड हमारी ये दी गई है और टाइम x की वैल्यू 93 प्लस 9 कितना हो गया 102, लेकिन ये तो मिनट में है ना, आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो इससे गया ये 3 बार, इससे गया ये 3 और 1 और 4 34, दैट मीन्स 34 किलोमीटर जो है वो दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। सैम, साई और श्री के वेतनों का अनुपात 7:9:11 है। यदि श्री को सैम से 320 रुपए अधिक मिलते हैं तो साई का वेतन कितना है? देखो जरा, सैम, साई और श्री कितने रेशियो में? 7:9:11। अब यहां बोल रहा है साई का वेतन, साई का वेतन 9, मतलब यहां ऑप्शन जो है 9 से कटने वाला सिर्फ एक ही है, लगा दो इसी को सीधे आंसर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। आइए इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? श्री को सैम से 320 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो इस रेशियो के हिसाब से तो 4 रुपए अधिक है, दैट मीन्स 4 320 के बराबर है ना, तो 1 8 4 32 80 के बराबर है, तो 90 की वैल्यू आ गया 720। ईदर यू कैन डू दिस वे डायरेक्टली कि 9 से कौन सा भाग जाएगा, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। अगर आप सीधे 9 वाले तरीके से करोगे तो अपना टाइम बचा दोगे 15-20 सेकेंड, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी के 5 शाखाएं C1, C2, C3, C4, C5 की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। इस टेबल में शाखा C2 की दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री का अनुपात क्या है? C2 और C4 दोनों वर्षों में, आइए इसको जोड़ देते हैं, 72 और 88, तो 72 प्लस 88 इज टू 76 प्लस 84। आइए जरा शून्य, और ये क्या हो गया 8 8 16 160, यहां पर भी शून्य, 8 8 16 160, क्या हो गया 1:1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग टुगेदर प्रिंटर ए एंड बी वुड फिनिश अ टास्क इन 48 मिनट्स। एक साथ काम करते हुए ए और बी प्रिंटर किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकते हैं। A alone would finish the task in 120 minute. A अकेला काम करते हुए उस काम को 120 मिनट में कंप्लीट कर सकता है। How many pages does the task contain if the printer B prints 10 pages a minute more than the printer A? उस काम को करने में, उस काम में, उस टास्क में कितने पेजेस हैं यदि प्रिंटर B जो है 10 पेजेस ज्यादा प्रिंट करता है प्रिंटर A से? आइए जरा इसको देखा जाए। प्रिंटर ए और बी मिलकर किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकते हैं और प्रिंटर ए अकेला इसी काम को 120 मिनट में पूरा कर सकता है। तो लेट अस टेक एलसीएम 220, दैट मींस ये कितना, सॉरी 240, ये कितना हो गया 5 और ये हो गया कितना 2। अगर ए की वैल्यू है 2 तो बी की वैल्यू क्या रखूं जिससे दोनों को मिलकर 5 आ जाए, तो वो होगा 3। अब जरा यहां देखो, हाउ मेनी पेजेस डज अ टास्क कंटेन इफ क्या बोल रहा है, इफ बी प्रिंट 10 पेजेस मोर, ये एफिशिएंसी आई है, तो बी प्रिंट 10 पेजेस मोर अ मिनट मोर देन प्रिंटर ए। तो 1 मिनट में यहां तो भाई एक ज्यादा दिख रहा है, तो इसी एक की वैल्यू क्या है 10 पेजेस है। मैंने क्या माना था, टोटल काम 240, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो टोटल कितने पेज हुए उस टास्क में 2400 2400 ठीक है 2400 पेजेस। अंडरस्टूड गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। अब समझिएगा अप्रोच क्या होगा, मुझे सबसे पहले ढूंढना है दोनों ही केस में चीज कौन सी सेम है। किसमें से? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में कौन सी चीज दोनों में सेम है? भाई स्पीड दोनों में सेम है क्योंकि एक ही ट्रेनें अलग अलग को जगहों को पार कर रही है। इसका मतलब
पहले वाले केस में जब वो 342 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, मैंने मान ली x। तो जब वो पुल को पार करेगी, इसका मतलब वो अपने लेंथ को भी पार करेगी और 342 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी। लगने वाला समय क्या है, 57 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड। और उसी तरीके से सेकेंड वाले केस में एक साइन बोर्ड को जब पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन से अपने ही लेंथ को पार करेगी, इसका मतलब x बटे 19। ये गया इससे कितनी बार, 3 बार। दैट मीन्स x प्लस 342 इज इक्वल टू 3 ऑफ x। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 342। इसका मतलब x इज इक्वल टू 17 1 171 मीटर की जो है ट्रेन की लेंथ होगी। अंडरस्टूड गाइस। चलिए इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या ढूंढना है, चीज कौन सी सेम है, कौन सा इसमें से वैल्यू सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना रुपए में कीजिए। 2 वर्ष का केस है जिसमें समान दर, समान राशि और चक्रवर्ती और साधारण ब्याज की राशि का अंतर दे दिया गया है, जिसमें जो दर है वो 4% बता दिया गया है वार्षिक। तो पूछ रहा है भाई राशि बताओ। आपको पता है जब 2 वर्षों का केस हो तो CI माइनस SI क्या होता है, रेट का स्क्वायर बटे 100, यही होता है। तो यहां 4% है, 4 4 16 बटे 100, मतलब 0.16 ही क्या होगा, 32 के बराबर होगा। तो आप बताओ राशि कितना होता है, 100% होता है ना। दैट मीन्स 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 32 बटे 1.16 इंटू 100, ये उठाया तो 2 शून्य यहां आ गए, ये गया 2 बार। दैट मीन्स 20,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दिनेश फ्रेंच में 80 में से जो है 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 100 में से 78, स्पेनिश में 70 में से 48 और जापानी में क्या 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक का कुल प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले मैं टोटल अर्जित अंक का क्या कर दूं, योग कर दूं। तो 68 जापानीज में, फ्रेंच में 78 अंग्रेजी में, स्पेनिश में 70 में से 48, उसके बाद 28 जापानीज में, और कोई बचा है 1 2 3 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय उसके टोटल नंबर, फ्रेंच में 80, अंग्रेजी में 100, स्पेनिश में 70 एंड जापानीज में 50। ओके गाइस, तो यहां जरा ध्यान से देखो कितना हो गया, 8 8 8 8 4 8 32, 2 4, तो यहां हो गया कितना, 6 6 10 10 और 12 13, 10 और 13 मतलब 23, 230, सॉरी 23 2 है ना, 232, ठीक है ना कैलकुलेशन। 23 22 सॉरी 22 3, यहां हो गया कितना 32, 4 क्यों ले लिया, यहां पर तो 32 था ना, 3 लेना था। ओके नाउ 222, ओके फाइन 222 है ना। और कितने में से, जरा यहां 150 और सब सही चल रहा है ना। यहां हो गया 150, यहां हो गया कितना, और 150 300, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया 74%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। कांच के टुकड़े और मेज के एक किनारे के बीच की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, मेज की लंबाई ज्ञात करिए।
एक कांच का वर्गाकार टुकड़ा है ए स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब अगर ये कांच का टुकड़ा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये तो आयत सा दिख रहा है, लेट मी चेंज। ओके तो यहां इसकी साइड्स क्या गई 22 22 22 22। अब क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कांच के टुकड़े और मेज के किनारों के बीच की चौड़ाई। इसका मतलब यहां जरा देखो इस तरीके से, मतलब बोले तो इस तरीके से जो है इतना लेंथ 5, तो इधर पे भी ना 5 होगा। इसका मतलब 22, 5 और 5 10, मतलब मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी 32। लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उपहार बॉक्स में 10 छल्ले होते हैं। पहले 4 रिंगों का औसत वजन और बाकी 6 रिंगों का औसत वजन, कुल छल्लों का औसत भार, तो 4 इंटू 45 प्लस 6 इंटू 46 बटे कितना 10। अब जरा यहां देखो 4 इंटू 5 शून्य हो जाएगा और 6 इंटू 6 हो जाएगा। 10 से अगर मैं भाग दूंगा तो क्या, तो 0.6 करके कुछ आखिरी में आ जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है, लगा दो इसी को आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये देखिए। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादक का 11% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 7031 है तो दोषपूर्ण उत्पादनों की संख्या ज्ञात करिए। दैट मीन्स गाइज क्या 11% अगर दोषपूर्ण है तो भाई अच्छे वाले कौन है 89%, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है, किसकी पूछ रहा है दोषपूर्ण, मतलब 11% की पूछ रहा है। दैट मीन्स 7031 बटे 89 मल्टीप्लाई बाय 11। व्हेन वी विल कैलकुलेट गाइज, यहां आ जाएगा कितना 89 नहीं हो जाता 79 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट मीन्स 869। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 taps A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. If both taps are open together, after how much time tap A is closed so that the whole tank filled in 25 minutes 30 seconds? समझ गए? 2 टैप है, 2 नल है A और B, जो किसी टंकी को भर सकते हैं 48 और 46 मिनट क्रमशः में। यदि क्या बोल रहे हैं, दोनों टंकी को कुछ समय के लिए खोला गया, उसके बाद जो दो टैप को, दो नलों को कुछ समय के लिए एक साथ खोला गया, उसके बाद जो नल ए है उसको रोक दिया गया और इस तरीके से जो पूरी की पूरी टैंक है, जो टंकी है, उसको 25.5 मिनट में भर दिया गया। तो पूछ रहे भाई ए टैप को जो नल ए है कितने देर बाद बंद कर दिया गया। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। लेट अस टेक 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 144 हम ले लेते हैं 12, हाँ ठीक है। तो ये जाएगा 8 3 8 24, 3 बार ये जाएगा कितना 4 6 24, 4 बार। अब जरा यहां देखो किसको बंद कर दिया गया भाई, टैप ए को। इसका मतलब पूरे के पूरे 25.5 मिनट टैप बी चला होगा कि नहीं चला होगा भाई। इसकी जो एफिशिएंसी है बी की वो 4 है, 25.5 अगर वो चलता है, 25.5 25.5 मिनट अगर वो चलता है तो वो कितना भर जाएगा जरा बता दो तो, कितना भर जाएगा 102 यूनिट भर जाएगा। लेकिन भरना कितना है 144। लेफ्ट कितना बचा हुआ है गाइस, लेफ्ट बचा हुआ है कितना 42। और इसी 42 को कौन भरा है, ए भरा है, हाँ कि ना। मतलब ए से मैं भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने देर तक वो भरा है, कौन टैप ए, मतलब कितने देर तक टैप ए खुला हुआ था। तो कितना 14 इंटू 3 42 होता है। तो 14 मिनट तक जो है टैप ए खुला हुआ था, उसके बाद वो बंद हो गया और बी ने लेफ्ट वाला काम अकेले ही कंप्लीट किया। अंडरस्टूड गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमान के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ एक समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान
उसकी गति ज्ञात करिए। समबाहु त्रिकोणीय क्षेत्र मतलब तीनों जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एवरेज स्पीड कल भी किए थे लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग था इस बार, सॉरी उसके जो वर्ड्स थे क्वेश्चन के अलग थे, इस बार वर्ड्स चेंज हो गए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कितने बार, 3 बार ना, मतलब 3 बार सेम डिस्टेंस, 3 इंटू एलसीएम 25, 75 और 150 का एलसीएम कितना, 150 बटे इसकी एफिशिएंसी का सा मतलब 150 बटे 25 मतलब 6, 150 बटे 75 मतलब 2, 150 बटे 150 मतलब 1, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। मतलब 3 इंटू 150 बटे 8 और 9, 3 से 3 गया, कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई, उसकी औसत गति आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज के तहत राशि 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 2048 गुनी हो जाएगा, किया था पहले। चलो अब उस क्वेश्चन में जिनको समझ में नहीं आया पूरे क्लियर के साथ समझ लो। 3 वर्षों में, 3 इयर्स में चक्रवर्ती ब्याज के तहत 2 गुनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। कह रहा है कितने वर्षों में, यह कितने वर्षों में, यह 2048 टाइम्स हो जाएगी। मैंने क्या बोला है, यहां जो लिखा हुआ है इसके बेस में कितने पावर का यूज करूं कि 2048 आ जाए, है ना। तो आइए सबसे पहले 2048 को काट के देखते हैं कितना पावर। तो ये क्या हुआ 10 24, उसके बाद फिर से किया तो 512, फिर से गया तो 256, फिर से गया तो 128, फिर से 2 से गया तो 64, फिर से 2 से गया तो 32, फिर से 2 से गया 16, फिर से 2 से गया 8, फिर से 2 से गया 4, फिर से 2 से गया 2, फिर से 2 से गया 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स 2048 को मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 11। और इसी जो पावर है इसी पावर को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ, मतलब 33 इयर्स में वह 2048 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पब्लिशिंग कंपनी 5 शाखा C1 C2 C3 C4 C5 की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई पुस्तक की बिक्री हजारों में दी गई है। दोनों वर्षों के लिए शाखा C1 C3 C5 की एक साथ कुल बिक्री, C1 C3 और C5 कुल बिक्री ना, मतलब 66 प्लस 76 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 83 प्लस 68, दैट मीन्स 66 प्लस 76 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 83 प्लस 68, सबको एड अप कर दो गाइस। व्हेन यू विल एड अप यू विल गेट हाउ मच, 457, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 12 और 18 और ये कितना हुआ 18 और 6 24 24, नो इट इज नॉट 63, इट इज 68, है ना, 68। ओके, सो इट विल बी 457। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर का काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/15, दैट मीन्स ये गया कितना 5, ये गया कितना 4, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 4/5 माइनस 2/3। टेक इट द एग्जाम एलसीएम 15, 3 12 5 10, दैट मीन्स 2/5। यहां 2/5 आ गया और यहां क्या है 864, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पलट जाएगा इस तरीके से। कितना हुआ ये 4 3 2, 332 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कितना आ जाएगा C6480, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैला सामान्य गति से एक निश्चित दूरी 13/14 पर चलती है और सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लेती है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। अंडरस्टूड गाइस? इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो चाल का रेशियो जो है
मतलब स्पीड का, गति का जो रेशियो है वो क्या दिया गया है 13:14। तो भाई टाइम का क्या होगा इसका ठीक उल्टा 14:13। जरा यहां देखो क्या 1 मिनट, यहां एक मतलब 8 मिनट अधिक ले रहा है, 8 मिनट अधिक ले रहा है। तो सामान्य समय कितना है 13 है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब कितना 104 मिनट 24 और ठीक है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया गया है। क्या करना है, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। दैट मींस 1/16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। 1 16 से 1 16 गया, दैट मींस द वैल्यू विल बी 16 का क्यूब विच विल बी 4096। याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए बार अच्छा ओके वही सेम है, इस बार क्वेश्चन बदल गया। क्या बोल रहा है 2010 के सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या है। 2010 की सभी, 2010 ये है मतलब ये लाइट वाले से, तो सभी की औसत बिक्री तो कितनी है 66 प्लस 78 प्लस 86 प्लस 67 प्लस 83 बटे 1 2 3 4 5। तो कितनी आ जाएगी गाइस व्हेन यू विल एड अप, इन सबको जब आप जोड़ोगे यू विल गेट 380 बटे 5 दैट विल बी इक्वल टू 76। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सच दैट PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल circumscribing in it and angle PSR is 147 degree. What is the measure of QPR? Let us draw. देखिए यहां पर जो है PQ क्या है डायमीटर है, इसी के साथ साथ PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपोजिट्स एंगल होंगे, जो डायगोनल एंगल होंगे, उनका मेजर कितना होगा, उनका सम कितना होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां जरा देखो PQ क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, जिसमें कहा गया है PSR PQRS। अब इसमें क्या बोल रहे हैं PSR इसकी वैल्यू दी गई है 147 डिग्री। पूछ रहे हैं QPR इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अगर ये 147 डिग्री है, मैंने बोला है कि अपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं कितना 180 माइनस 147। बोल दो जरा हाँ की ना, इसका मतलब कितना हो जाएगा 33 डिग्री। यहां पर कितनी डिग्री 33 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर ये डायमीटर के दोनों सिरों से अगर एक लाइन खींची जाती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो बनने वाला जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। दैट मींस बोलने का मतलब यहां जो आर बन रहा है P और Q से, P से आने वाली लाइन ये है, Q से आने वाली लाइन ये है, तो ये जो एंगल होगा हमेशा ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 हो गया और ये 33 हो गया तो मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल कितना 180 माइनस 90 प्लस 33। अरे हाँ की ना, सो हाउ मच वी विल गेट 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा सरल कीजिए। तो अंडर रूट ऑफ 24.01 प्लस अंडर रूट ऑफ 90.25 प्लस 9.5 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 90, मतलब 9 इंटू 10 और ये 25 का 5, दैट मीन्स आप लिख सकते हो उसको 9.5। सो 9.5 प्लस 9.5 विच विल बी इक्वल टू 9 18 और ये हो गया 19। यहां जरा देखिए 24.01 का अंडर रूट क्या होगा, आपको पता है अगर एक है तो आखिरी में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 24 है मतलब 5 5 25 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 4, तो यहां तो 41 होगा या 49 होगा। किस तरीके से समझे कि 41 होगा या 49 होगा, बीच में आता है 45 जिसका क्या होगा स्क्वायर, 4.5 45
मान लो, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 5 20 25। क्या ये 20 25 से ज्यादा है? जी हाँ ज्यादा। इसका मतलब इसका अंडर रूट क्या होगा 4.9। सो वी कैन राइट 4.9 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 23.9 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। उन संख्याओं का उत्पाद का पता लगाएं जिनका लासा 120 और मासा 30 है। क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट। आपको पता है अगर दो संख्या a और b है तो a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF होता है। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 120 इंटू 13 हो जाएगा 1560। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे और किसी में भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आपने उन सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, मेरे तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से वीडियो ला रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग ग्रुप डी की परीक्षा में। ठीक है गाइस, एक बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। सदन में ये चीज बोली गई है, ये शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते चलिए, कोई भी मिस क्लास को मत करिए। सारी क्लासेस, एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ आपके सेट में भी आएंगे। ठीक है गाइस, फिर आपसे विदा लेता हूं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।